गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में बता दिया था, इसकी उपयोगिता के बारे में बताया था। वस्त्र, भवन निर्माण, घरेलू कार्य, कृषि कार्य और औषधियों के बारे में हमने बता दिया था। अब बारी आती है संश्लेषित रेशों की। संश्लेषित रेशे ऐसे रेशे जिन्हें मानव बनाता है संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे जैसे कि नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ड्रेकॉन, रेयॉन आदि मानव निर्मित रेशे हैं। ये रेशे मानव बनाता है। ये इस प्रकार के रेशे बहुत ही ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं और इन्हें सुखाने ये कपड़े बहुत ही आसानी से जल्दी से सूख जाते हैं। फिर आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक बच्चों, हम लोग प्लास्टिक दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टूथब्रश हो, चाहे वो बाल्टी हो, मग हो, शैम्पू के डिब्बे हो। नॉर्मली हम लोग देखें तो प्लास्टिक अधिकतर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। ठीक है। प्लास्टिक अगर रसायन भाषा में कहा जाए तो रसायन रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन है, एसिटिलीन आदि के उच्च अणु भार के बहुलक प्लास्टिक के पदार्थ होते हैं। प्लास्टिक हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बच्चों हमने बताया थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है, अगर इन्हें गर्म करा जाए तो गर्म करने के बाद अगर ठंडा किया जाए, गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगी और ठंडा करने के बाद ये फिर से कड़ी हो जाएगी। इस प्रकार की प्लास्टिक का उपयोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग, इस प्रकार की प्लास्टिक अगर गर्म करें तो गर्म करने पे मुलायम तो हो जाएगी, लेकिन अगर ठंडी की जाए तो ये फिर से कड़ी हो जाएगी और खुरदरी हो जाएगी। और इस प्रकार के थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग खिलौने वगैरह बनाने में किया जाता है। फिर है प्लास्टिक और पर्यावरण। तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि सरकार ने भी इसीलिए प्लास्टिक बंद करवाई थी, क्योंकि प्लास्टिक जो है हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर रही है। प्लास्टिक का कचरा बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि प्लास्टिक की जो होती है वो अनिम्नीकरण कहलाती है। अनिम्नीकरण जो आसानी से विघटित ना हो सके, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित ना हो सके, वो जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं, मतलब कि आसानी से ख़त्म ना हो पाए। और जो आसानी से अपघटित हो जाए वो निम्नीकरण कहलाती है। तो इसमें देखिए, इसमें चार्ट भी बना हुआ है। देखिए इसमें चार्ट बना हुआ है, पूरा बताया गया है कि जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीयकरण क्या क्या चीज़ें हैं, और इनके बताया गया है कि कितने समय लगता है इन्हें ख़त्म होने में, अपघटित होने में। तो देखिए सब्जी और फल के छिलके, बचा हुआ भोजन जो होता है, जो हम लोग फेंक देते हैं, ये अगर इन्हें ख़त्म किया जाए, विघटित हो जाए तो प्रकृति में, तो इसमें कम से कम 1 से 2 सप्ताह लग जाएंगे। ये होता है जैव निम्नीकरण। हमने बताया था जैव निम्नीकरण क्या होता है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, वो जैव निम्नीकरण कहलाता है। फिर है कागज़। कागज़ को 10 से 30 दिन लगते हैं, ये भी जैव निम्नीकरण है। सूती कपड़ा 2 से 5 माह लगते हैं, 2 से 5 महीने लग जाते हैं सूती कपड़े को ख़त्म होने में। फिर है लकड़ी। लकड़ी को 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं और ऊनी वस्त्र को लगभग 1 वर्ष लगते हैं। लेकिन टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातु के डिब्बों को 100 से 500 वर्ष। ये होता है जैव अनिम्नीकरण, जो आसानी से विघटित ना हो सके, आसानी से खत्म ना होने वाले हैं, इन्हें जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। और प्लास्टिक थैलियाँ, इन्हें तो बहुत ही वर्ष लग जाते हैं कि शायद ही कभी ये खत्म हो, इसीलिए ये भी जैव अनिम्नीकरण है। फिर है प्लास्टिक के उपयोग और
देखिए इसमें बताया गया है प्लास्टिक के कैसे कैसे उपयोग होते हैं। तो पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन के उपयोग किस में होते हैं? थैली, ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में होता है। दूसरा आता है एक्रिलिक। एक्रिलिक का उपयोग होता है कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में। कार और ट्रकों की खिड़कियों में जो होता है यूज़, वो एक्रिलिक कहलाता है। फिर है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन क्या होते हैं? रस्सी, रेशे, मजबूत पाइप बनाने में किया जाता है। तो पाइप है, रस्सी है, प्लास्टिक की रेशे हैं, ये पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक से बनते हैं। फिर है स्टाइरोन या थर्माकोल जिसे बोलते हैं। पैकिंग, संचायक, सेल के केस बनाने में, खिलौने बनाने में यूज़ होता है। फिर है मेलामाइन। मेलामाइन का उपयोग होता है बर्तन बनाने में। फिर है बैकेलाइट। बैकेलाइट का यूज़ होता है बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन और हत्थे बनाने में। बैकेलाइट जो प्लास्टिक होती है, आप लोगों ने बिजली के प्लग वगैरह देखे होंगे, ये बैकेलाइट प्लास्टिक से बनते हैं। फिर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन होता है, जो टेफ्लॉन प्लास्टिक है वो नॉन स्टिक बर्तन बनाने पर नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं इससे। ये ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। उसमें देखिए नॉन स्टिक की जो परत लगी होती है चिकनी चिकनी सी, जिसमें ऑयल है, नहीं चिपकता है, बर्तन जलता नहीं है, तो उसमें जो अंदर लगी होती है वो टेफ्लॉन होती है। अभी के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। और हम आप लोगों को रिक्त स्थान भेज दे रहे हैं फ़ोटो खींच के, इसे आप लोग कर लीजिएगा अपनी अपनी कॉपी पे। बाकी आपके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कांच, मृत्तिका और साबुन के बारे में।